आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि एकं नित्यं विमलमच सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा सतगुरु का हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। इस झंडे को हाथ मिले कर निजानंद जी आए, निजानंद जी आए। इस झंडे को हाथ मिलेकर निजानंद जी आए, श्री निजानंद जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कंचन थाली चहो मुख दीवाला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती जियावर रानी आनंद अंगौला। से जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायिका श्याम धाम धनी ओए मंगल रसिकर बदन की शोभा निरखांत मन मोए। हरे सब सखिया निरत करे और गावे उमंग अखंड अपार। ताल मृदंग झांझरी यंत्र बाजे सके बोलत जय जयकार। मारा बालाजी ने बांधा वे मुक्ता फल सखे श्री जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीवनी छावर करूं सिर महामती चरणों लागे। श्री जियावर चरणों लाग। आरती करू सुंदर बालाजी ने केरी माड़े हयड़ के हाड़ शन माहे मर। बालांग ताल मृदंग झांझर यंत्र बाजे सखिया निरत करे और गाए मर। बालाजी ने सुंदर बदन शोभा मनोर कहीं शोभा नो नहीं पारे। हरे सब सखिया कहे अपने बालाजी ने ऊपर तन मन जीव करूं बलिहा। हरे हरे भाई सुंदर स्वरूप जुगल दोए ऊपर श्री महामती जाए बलिहा। हरे हरे भाई श्री जी आवर जाए बलिहारे सतगुरु जी। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, स्वामी प्राणनाथ जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, स्वामी प्राणनाथ जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा
इस झंडे को हाथ में लेकर छत्रसाल जी आए, श्री छत्रसाल जी आए। झंडे को हाथ में लेकर छत्रसाल जी आए, स्वामी छत्रसाल जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। को हाथ मंगल गुरु जी आए, देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, सुंदर वाला जी ने केड़ी माई मारा वाला काला मृदंग जय प्रभा सतिया मीरा करे और राम मारा वाला जी तो सुंदर वदन सुहावरो साई शोभा नो नहीं पा हमारे सब सखिया कहे अपने वाला जी ने ऊपर मना जीवा करो बलिहार हरे भाग सुंदर सर ऊपर महामती जाय बलिहार सतगुरु सुंदर सर जुगल ऊपर महामती जाय बलिहार दिया जाय बलिहार सतगुरु जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। जीवन तू अपनाए, जीवन तू अपनाए, सफल बनाए जा। राज श्यामा गाए जा।
हो। सगे ओ संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे, सगे और संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे। एक दिन तुझको अकेला छोड़ के ये जाएंगे। तू भी मन धीरे धीरे, तू भी मन धीरे धीरे, तू भी मन धीरे धीरे इनसे हटाए जा। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयगांव पश्चिम बंगाल और साथ में भूटान बॉर्डर भी है, यहाँ वार्षिक महोत्सव कर रहे हैं और भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। राज्य की शोभा सर्वत्र बढ़े और प्रणामी धर्म का झंडा ऊंचा हो और हम सब मिलकर के पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ सकें, यही भावना लेकर के यह 44वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर हाथ एकत्रित होकर के पूरे जयगांव शहर की परिक्रमा कर रहे हैं और सर्वत्र भजन भक्ति करते हुए, धून लगाते हुए वातावरण को अध्यात्म में बना रहे हैं। यही कार्य हम सबको करना है और सभी को धर्म की ओर प्रवृत्त करना है। सभी के प्रति मंगल कामनाएं और सभी के प्रति शुभकामनाएं। प्रणाम। राज श्यामा गाए जा। श्वास श्वास नाम रट सर्वशक्तिमान का, श्वास श्वास नाम रट सर्वशक्तिमान का। प्रेम से तो ध्यान धर उन सिर राधिका, अपने तो बिगड़ी अपने तो बिगड़ी, अपने तो बिगड़ी आप ही बनाए जा। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। तारतम मंत्र निजा नंद का ये जाप है, तारतम मंत्र निजा नंद का ये जाप है।
जपने से कट जाते हैं जन्मों का पाप है। ये ही धुन प्रेम से तू, ये ही धुन प्रेम से तू गाए और सुनाए जा। राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा गाए जा। राज श्याम राज सदगुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे के, जगतगुरु आचार्य श्री पीताम्बर दास जी महाराज के, गुरु जी मंगलदास जी महाराज के, गुरु जी मोहन पीराचार्य जी महाराज के, समस्त सुंदर साथ के, मनना मनोरथ पूर्ण किधा मारा अनेक बार, वारणे जय श्री इंद्रावती मारा तमनाधार। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयगांव का 44वां वार्षिक महोत्सव, इस पावन महोत्सव में हमारे अति पवित्र पावन धाम गुरुधाम मंगलधाम से पधारे हुए श्रीमद् आर्तम सागर वेद वेदांत आदि के प्रखर प्रवक्ता प्राणनाथ जी की वाणी को जिन्होंने विदेश की भूमि में पहली बार जाकर के प्रणामी धर्म का झंडा फहराने वाले और प्राणनाथ जयंती का स्थापना करने वाले पूज्य गुरुदेव पूज्य महाराज श्री 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 108 मंगल पीठाधीश्वर आचार्य गुरु श्री मोहन पीराचार्य जी महाराज जी, मंगल धाम से पधारी हुए विद्यावती माता जी, सरस्वती माता जी, भीमा माता जी, सरस उद्घोषक मंच संचालक हमारे तिलक रत्न जी, साथ भी यहाँ की व्यवस्थापका उपस्थित संगत मंडली, सब सुंदर साथ जी, कमेटी के सुंदर साथ और भाई जी राज्य के युवा परिषद के हमारे डोस से पधारे हुए सभी युवा परिषद के भाई और इस क्षेत्र के जितने भी संघ संस्था है, समिति वाले हैं, सभी को प्रणाम करते हुए जो भोजन दाता हैं, पारायण दाता हैं, सेवा करने वाले सभी को प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा समय न लेके थोड़ी देर आप लोगों को कुछ संबोधन करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी, जीवन अनमोल है, परमात्मा ने दिया दिव्य उपहार है। इस जीवन को आप सुंदर और सरस रूप से यदि जीना सीखे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आदमी सुखी और दुखी अपने स्वभाव से होता है। आप पूरी सृष्टि को बदल नहीं सकते हो, दृष्टि को बदलो सुखी हो जाओगे। पूरी सृष्टि आप नहीं बदल सकते हो, आपके हाथ में नहीं है। और जो अपने हाथ में नहीं है उसका चिंता करना भी मूर्खता है। इसीलिए जो अपने हाथ में है आप जो कर सकते हो वो काम करो, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप नहीं कर सकते उस काम को नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सृष्टि को बदल नहीं सकते हो, सृष्टि बदलने वाले परमात्मा श्रीराज जी महाराज हैं, लेकिन आप अपनी दृष्टि को बदलो, जीवन सुंदर होगा, सरस होगा, क्योंकि आपके पास में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। जिस वाणी को आपने पढ़ करके पूर्ण किया, तारतम सागर सुसंवेद में चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, इना सुख के सागर में झील के आओ अपनी वतन। इसको कहा सुख का सागर, कहा सुख का समुद्र कहा। हम छोटी छोटी चीज़ों में सुख को खोजते हैं, लेकिन आपको शाश्वत सुख चाहिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, तो इसमें आपको गोता लगाना होगा, इसमें डूबना होगा, इसको पढ़ना होगा, समझना होगा, तो आपको सुख मिलेगा।
सुख का सागर तो आपके पास में है और आप सुख को खोजते खोजते भटक रहे हैं, वो गलत चीज़ है। इसीलिए पूरी दुनिया को सुधारना, सुधरे तो अच्छी बात है। आदमी दुखी कैसे क्यों होते हैं? मैंने कहा, मेरी बात नहीं मानी, मेरा कोई सुनता नहीं है। और हमेशा सुनाने वाले को चाहिए। जैसे मुझे किसी का परतंत्र पसंद नहीं है, मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता हूँ, तो सामा पक्ष वाला भी मेरे अंडर में नहीं रहना चाहता होगा। इतना हम समझेंगे तो सुख ही सुख है। हाँ, मैं इस उम्र में भी मस्ती में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, टेंशन पाल के नहीं रखता हूँ, बीमारी पाल के नहीं रखता हूँ। बीमारी आते जाते हैं, होता उनका काम वो करते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। मैं हमेशा मस्ती में इसीलिए रहता हूँ। मुझे पता चल गया है मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये विश्व बनाने वाला मैं ही नहीं हूँ। मेरी बात सबको सुनना ही होगा, मानना ही होगा। मैंने संभव नहीं है। इसीलिए मैं जितना कर सकता हूँ, जितना होता है उतना करता हूँ। सबका ठेका मैंने नहीं लिया है। अभी इसी प्रकार से 15 दिन जी करके देखें। घर का वातावरण सुंदर होगा, परिवार का वातावरण सुंदर होगा। प्राणनाथ जी ने एक चौपाई कहा, मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नाई भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। तो प्राणनाथ जी कहते तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी मेरी करके क्यों मर रहे हो? राजी जितना अपने से करवाते हैं उतना करना, अच्छा काम करना, नेक काम करना और हमेशा मृत्यु को याद करना। हम 100 साल के बाद में भी जाने वाले हैं, 50 साल के बाद में भी जाने वाले हैं, कल भी जाना होगा। और जाने से पहला आपकी तैयारी होगी तो कोई चिंता नहीं होगा, और जाने से पहला तैयारी नहीं होगी तो पछताना पड़ेगा। खूब निज नाम का जाप करिए। ऐसे समर्थ सद्गुरु हमको मिले। गुरुजी मंगलदास जी का दर्शन, गुरुजी मंगलदास जी का चरण स्पर्श, वाणी का जो सुनने का सौभाग्य अपने को मिला। और आपको लगता है गुरुजी तो चले गए, लेकिन गुरुजी मंगल गुरुजी के रूप में अभी जो वर्तमान गुरुजी हैं, गुरुजी सारा कार्य करा रहे हैं, गुरुजी इतना काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब सुंदर साथ एक होकर के, नेक होकर के, गुरुजी के अनन्य भक्त होकर के और गुरुजी मंगलदास जी महाराज को वर्तमान गुरुजी में देखेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। धाम का वार्षिक उत्सव हम लोग तारीख के हिसाब से करते हैं। 13, 14, 15 अप्रैल महीने का 13, 14, 15 भव्य रूप से कार्यक्रम होता है। 3 दिन का अखंड पारायण होता है और बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती है और बहुत संख्या में सुंदर साथ एकत्र होते हैं। तो 1-2 सुंदर साथ पूछ रहे थे कम आने से अच्छा रहेगा, बोल रहे थे जब आओ तब अच्छा है। लेकिन कोई कार्यक्रम में आने से असम का कल्चर, असम की संस्कृति सब आपको देखने मिलेगा। तो यदि इच्छा हो गए तो 13, 14, 15 अप्रैल याद रखना, और इच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम, प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की।
मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम 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 श्री राज श्याम 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 मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम 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 सद्गुरु महाराज की जय 44वां वार्षिक महोत्सव श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयगांव बहुत ही सुंदर रीत से त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ अखंड पाठ करते हुए अभी समापन की ओर पूर्णावति की ओर हम लोग संलग्न हैं। शोभा यात्रा की शोभा भी बहुत ही सुंदर रही। जयगांव के पूरे मार्ग से बड़े आनंद मंगल के साथ हम लोगों ने शोभा यात्रा की और बहुत सारे श्रद्धालु सुंदर साथ में अपने घर के आंगन में श्री राज जी की शोभा यात्रा की आरती उतारी और जीवन को धन्य बनाया। तो यहाँ सभी का संबोधन हो चुका है। जो संत गुरुजन माताएं आई हैं और जो सुंदर साथ एक तरफ थिम्पू से लेकर के इधर कालिम्पोंग से लेकर के इधर सिलीगुड़ी और मादरीहाट कालचिनी जयगांव के क्षेत्र के और भूटान के भी भिन्न भिन्न क्षेत्र के आसपास के सर्व सुंदर साथ की उपस्थिति यहाँ पर आज मौजूद है। तो सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए संसार में एक शब्द है अखंड। अखंड परिवार कितना अच्छा लगता है। जिस परिवार में दादा दादी बेटा बहू और नाती पोते भरा पूरा परिवार हो तो कितना अच्छा लगता है। जॉइंट फैमिली कहते हैं ना अखंड परिवार को। बहुत ही सुंदर परिवार होता है। पर खंडित परिवार में क्या होता है कि सब अलग अलग हो गए तो माँ बाप और एक बच्चा। आजकल का परिवार ऐसे दिखलाई देता है ना, क्योंकि एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। कितना छोटा परिवार। खंडित परिवार में वो आनंद नहीं आता जो अखंड परिवार में रहने में और साथ रहने में आनंद आता है। ऐसे ही आप देखिए कि देश अखंड हो तो कितना आनंद आता है ना। देश टुकड़े टुकड़े में बट जाए तो हमें कोई आनंद नहीं आएगा। अखंड भारत कहते हैं ना, सदा अखंड रहे। सारे प्रांत एकजुट हो करके भारत भूमि की महिमा बढ़ाएं। खंड खंड में सोच न रखें, अखंड सोच रखें। तो ऐसे ही हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हमारी अखंड यात्रा हो जाए। आज ये तीर्थ, कल आज नौतनपुरी के दर्शन, कल महामंगलपुरी के दर्शन, परसों हमने पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन, फिर मंगल धाम के दर्शन। अखंड तीर्थ यात्रा।
यह चारों धाम के तीर्थ यात्रा हमने किया। बद्रीनाथ के दर्शन किए, केदारनाथ के दर्शन किए, द्वारिका के दर्शन किए, रामेश्वरम के दर्शन किए, जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। देखिए हिंदू धर्म के हिसाब से 4 महान धाम है। प्रणामी परंपरा के हिसाब से 3 पुरी धाम है, 12 परमहंस पीठ है। उनके अखंड दर्शन करने का हमें मौका मिलेगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा। और आज शिवरात्रि का भी दिन है ना। हम लोगों ने मंदिर का वार्षिक महोत्सव भी मनाया और समस्त हिंदू समाज, विश्व भर का हिंदू समाज महाशिवरात्रि पर्व को मना रहा है हर्ष और उल्लास के साथ। क्योंकि हिंदू परंपरा में भगवान शंकर का भी बड़ा भारी महत्व है। शंकर भगवान कल्याण के प्रदाता है, सबका कल्याण करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको समृद्धि देते हैं। इसलिए भगवान शंकर की उपासना की जाती है। तो ऐसे महाशिवरात्रि पर्व में भी समस्त हिंदू समाज को हम बधाइयाँ देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं कि भगवान शंकर सबका कल्याण करें। और इधर साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी जो वार्षिक महोत्सव के रूप में हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, उनका भी आशीर्वाद और उनके भी मेहर, उनका भी जो है सत्यचिद आनंद हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए हम अखंड पारायण पढ़ते हैं। अखंड पारायण में वाणी के 18,758 चौपाई को कंटिन्यू प्रारंभ करने के बाद अंत तक पढ़ते ही रहना, पाठ करते रहना, एक अक्षर को भी नहीं छोड़ना। रात को भी पढ़ना, दिन को भी पढ़ना, नींद को भी त्याग करके पढ़ना। यह कठिन कार्य होता है, परंतु कोई ठान लेता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अकेले नहीं पढ़ सके तो बारी बारी से पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर। अखंड पारायण पूर्ण करेंगे और जीवन को अखंड बनाएंगे। अखंड परम धाम में जाने की तैयारी हम करेंगे। राज्य का आदेश है कि दुनिया को भी अखंड करो। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। संसार को हम अखंड नहीं कर सके। अखंड नहीं कर सके तो अखंड ज्ञान बांट तो सकते हैं। हम दुनिया का पेट नहीं भर सके तो थोड़ा थोड़ा कुछ हम बांटे तो भी तो कुछ तो हमने दिया। देखिए हम लोगों ने शोभा यात्रा में प्रसाद बांटा ना, जो जो आरती लेके आए उन्होंने भी प्रसाद बांटा, सुंदर साथ ने भी प्रसाद बांटा। हम पूरी दुनिया को नहीं बांट सके तो हमारे आसपास इर्द गिर्द वाले को तो हम बांट सकते हैं। इसी तरह सब लोग बांटते रहें तो भूख न मिटा सके तो प्रसाद तो हम दे ही सकते हैं। इसलिए सबको अखंड नहीं कर सके तो भी अखंड होने का संदेश तो हम दे सकते हैं। वाणी के माध्यम से, पारायण के माध्यम से हम जगत कल्याण का भाव ले सकते हैं। सुख से तल करो संसार, संसार में सुख हो, शांति हो, शीतलता हो और सभी प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना रहती है। यही वाणी की भी कामना है। तो प्राणनाथ जी ने अपने समय में क्या किया कि प्राणनाथ जी के समय में भारत में मुगलों का शासन चलता था। क्योंकि हमारे देश में मुगल काल भी चला, हमारे देश में ब्रिटिश काल भी चला। हमारे राजा लोग कमजोर रहे। ऐसे तो 600 राजा राज करते थे भारत में, परंतु उनमें एकजुट न होने के कारण, संगठन न होने के कारण विदेशी हावी हो गए और 1000 वर्ष तक हमारे देश को गुलाम बनाया। वे लोग शासन करते रहे और यहाँ की संपत्ति को लूटते रहे। तो प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी यही हाल था। मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन चलता था। तो प्राणनाथ जी ने सोचा कि मुझे हिंदू मुस्लिम सबको समझाना है। तो वाणी में रास, प्रकाश, सतऋतु, कलश, किरंतन, फिर खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये सारी वाणी उन्होंने समस्त हिंदू समाज को जगाने के लिए उन्होंने प्रकट की।
सनंदा खुलासा मार्फत और क़यामत मुगलों को भी जगाने के लिए, ऐसे तो विश्व मानव को जगाने के लिए उन्होंने वाणी कही है, परंतु विशेष उनको टारगेट करके वो भी जागें और वो भी संगठन में आए, वो भी देश हित की बात सोचें, देश कल्याण की बात सोचें, सब मिलजुल करके रहें, धर्म की फुलवाड़ी हम तैयार करें, परस्पर बैर भाव और विरोध भाव हम न रखें, सब मिलजुल करके संसार में जीवन जिए। ये परिभाषा करते हुए प्राणनाथ जी ने क़यामत नामा का भी आविर्भाव किया। तो ग्रंथ के अंत में क़यामत नामा है, उसके अंतिम चौपाइयों का मैं पाठ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर नारियल बधारा जाएगा। जब मैं जयकारे लगाऊंगा तभी बधारा जाएगा। अभी आप लोग केवल तैयारी रखें। और जो सुंदर साथ यहाँ रुमाल चढ़ाने की तैयारी में हैं, तो कृष्ण नाम की महिमा हम लोग गाते जाएंगे और साथ साथ में रुमाल भी चढ़ाते जाएंगे। ये तैयारी में आप लोग रहें। सबसे करवत प्रार्थना है कि उसके पूर्व आप लोग क़यामत नामा की 15 चौपाइयों को श्रवण करेंगे, फिर कृष्ण नाम की महिमा गाएंगे और उसके बाद श्री रास ग्रंथ से 17 चौपाई का पाठ करके 44वें वार्षिक महोत्सव की पूर्णाहुति और आने वाले 45वें वार्षिक महोत्सव के आगमन की तैयारी 1 साल पूर्व से ही हम लोग करेंगे 17 चौपाइयों का पाठ करके। तो आइए मैं चौपाई पाठ करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से प्रेम से इसका मनन करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। 10 और 2 बुरज जो कहे 112 क़यामत के पूरे भय, तीसरी बड़ी फरिश्तों के बदर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516 दिन क़यामत के पूरे कहे सुखा सुमत वालों ने लय क्यों लय जा को लिखी 2 जग जावे नहीं तीनों की सक पुरसिस का दिन साफ देखा क़यामत खोल दुजा कोई न पावे 5 सूरत लिखी आम सिपारे समझे पाक दिल उजियारे 5 ने कमल जो फले सुभिस्ती गुरमान से ना डरे और झूठा काम बदफैली करे 100 2 जग की आग में परे हमेशा 2 जग की बदकार रोज क़यामत के हुए फुहारे दिन के दिन क्या मुकर्रता है पहचान जिंदे खबर कोई न जाने राह न जाने दिन इन समय हाजिए के चेतन इस दिन बदला हो गया तिजो रहा तो सीधे साहिब करे मर तेत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें की न गुजरे की दई तय निहायत इस रोज की कोई न पावे पातशाह पुरुष इसका दिखावे कि न को नफा देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल हो हुआ तो 3 समय कौए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए हुकुमा साहिब कुर्बान करे सिपाही खुदा मोमिनों पहचान मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हें को मिलाए जब जाहिर हुआ रोज रोज तब काज ये खोलिया मुसामक ये बात साहिब 17 साल सो गए घरे माम बिलंदी छत्ता को दई प्रकरण 23 चौपाई 525 नवमी आगे अरफाली ईद कैले 10वीं आगे सब लीला भाई मजलिस में 11 के मत सब सो कहे कुरान विवेक कहे भी 11 भी चपड़ो विस्तार पकटे बिलन सब सिरदार सब नियामत ऐसी पते दी सितार उतरी आए थे जो उस्तवा छिपाता बुजरक वक्त जाहिर हुआ रोज देखा क़यामत 11 शुक्ले सले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार जिन भाई रहा रोज क़यामत छूटे फजर के नूर वक्त फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तौबा तौबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुदकेगा पीछे तो नफा काओं को न भया सब जेले जला जाले जाए उठाया आसरा पे एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरे में कायम किए यूं क़यामत हुई जाए दिन मोहम्मद करीम रोशन तो एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरे में कायम किए यूं क़यामत हुई जाए दिन मोहम्मद करीम रोशन प्रकरण चौपाई प्रकरण 24 चौपाई 531 क़यामत नामा ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय राम के धनी की जय। बारी बारी से रुमाल उड़ाने वाले आएंगे, हम लोग कृष्ण नाम की महिमा गाते रहेंगे। पर न आवे तो ले कने रे पर न आवे तो ले कने मुख से रे कृष्ण का हंत हमारा भागा मुख से रे कृष्ण का हंत हमारा भागा से घट पारी रे कथा
वाला रसा करो विदती जनारे सती भावो सिलवंत मरवाला सधरो सदनारे ज्ञानी ज्ञान का संत मरवाला तपसी बहु विदते हाथा मोरे सर्वांग दुख सहंत मरवाला भोले नावे मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला राज कहे मुखे धाना दो बले रुद्र मंत मरवाला भोले भवन पे धन धन ये कुलवंत मरवाला राज कहे मुखे धाना दो बले रुद्र मंत मरवाला भोले भवन पे धन धन ये कुलवंत मरवाला हरण आवे तोरे कनेरे हरण आवे तोरे पारायण पढ़ने से क्या फल मिलेगा, ये चौपाई भी सुनते हैं। ग्रंथ प्रशस्ति ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित लाए, हत बेहद प्रधाम नो आत्म दृष्टि लखाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे, जो कोई पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होए। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे, कोई धाम रास जागनि मिले चित सुख सोए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ, है नि सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। एक बार आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से निज नाम का जाप करें, फिर हम प्रारंभ की सत्र चौपाई भी पढ़ लेते हैं। सभी से प्रार्थना है कि एक बार श्री निज नाम महामंत्र का जाप करें। रास ग्रंथ प्रारंभ श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई मोजल प्रकरण। हवे पेला मोजल निको बाते ता दुर्बे दिन रात आवा नल बोले कई बातें निकट लिखो विख्यात विश्व ने लागी जाने बरात माया विन बल्या गाते ता कोई दुष्ट साथ नहीं अदक नि समात कृपा करो समस्तनि सिकामण देव स्वाति गणे निसले सो मारे सार तो मोजल उत्तर सुपारे माया से बलवंती उपंचे मूल धनि तके मुनि जन ने मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौलय पार सुख संकादिक ने नौडली लक्ष्मी नारायण ने परिबली विष्णु वैकुंठ दामाय सागर से करना मुख्या क्या है ऊपर विश्व बीजा नाम देखे नाले मैंने वचन सर्वाधर ब्रह्मांड नुदन सर्वे आवे तत्व स्वयं जीते लीधा 14 लोग पोताना कीधा बलि लीधो तत्व मोह जेते गुप्न्या सौ कोई साकी गाय सिरिंद्रावती बल्लभाए माया से अति सल्ला अवे जुते माणु चम स्वयं कहने जाए बलय ना उद अमृत रूप रस छल बल वला कलागिनी कुटिले कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नो केटलोक विस्तार जोरावर अति पारमोसु युद्ध माणु आसादार युद्ध करे छे वारंवार एनो लाग कोई वखार मारो केडन मुके नारमय बाधा सामा અત્યારે તો જાણજો બે અને મારે એને સમય જમવા બીતી કેટલી કહું તે વસ્તીમાં તો રૂઢી રીતે કરાતી પણ મુને લીધી જીતી પાણે ગયેલી એની શરીરમાં 300 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી કતમત મારી લે બસ પોતાને કરી તમે અનેક શિખામણ કંઈ પણ ભરમાડ મેં કાંઈ નો ગ્રહ મોસું તે અવસ્થાએ તો ભાણજો ભાણી તમારી મહિનો લે
तमे पेरे पेरे समझावी मुने तो बुधना भी जुगते करनी जगावी लेता अर्थ में लगावी तमे अंतर्गत दीदा दृष्टा त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत तमे तमे आवे कान संसार दशा दशांत जियारे धने धनवट करे त्यारे बल भैरी ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे दही प्रदक्षिणाति घणी करो दंडवत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूर जो मारा धनी श्री धाम मन ना मनोरथ पूरन की धाम मारा अनेक वार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधारम देखी अमृत जुल्फे हक के और बहुत करी मजबूरा कहीं बात जाहिर बात उन पहुँच के हक अजूरा। यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किशोर स्वरूप हैं और बहुत ही सुंदर उनका परम धाम के अंतर्गत सच्चिद आनंद से परिपूर्ण आकृति है और उनसे भी सखियाँ बातें करती है और ये निश्चित रूप से परमात्मा से जो बातें होती है वो अंतरंग बातें होती है। उनके करीब जाकर के जो बात की जाती है वो वास्तव में ही एक आनंददायी बातें होती है। इसलिए हम हमेशा उनको याद करते रहें कि उनके चरणार बिंद में पहुंचने का हमें सौभाग्य मिले और उनसे प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करने का हमें अवसर मिले। ऐसी कृपा राज जी महाराज हमें बरसाते रहें। यही हमारे पारायण का सार है और आज के जो है पूर्णावती के अवसर में यही आशीर्वाद स्वरूप चौपाई निकली हुई है। तो सभी को प्रणाम करते हुए अब यहाँ रुमाल चढ़ाने का कार्यक्रम होगा। तब तक यहाँ भजन कीर्तन चलता रहेगा जब तक रुमाल चढ़ाते रहेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, 44वां वार्षिक महोत्सव की प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैयालाल श्री प्राणनाथ। हेलो हेलो ला बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। सुंदर साथ जी पारायण में हम लोग रुमाल चढ़ाते रहेंगे और साथ साथ में पूजा में भी हम शामिल होंगे। पूजन गाया जाएगा। आरती के पश्चात फिर हम अपना सदा सुमन गुरुजनों के चरणों में अर्पण करेंगे। सबसे पहले हम सेवा पूजा करेंगे, साथ साथ में आप रुमाल भी राजी महाराज जी को चढ़ाते रहेंगे। सखी मेरी सबको मौका मिला।
जोरदार जयकारे के साथ बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु श्री अक्षर पवन प्रियाचार्य जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। गुरुजन का सम्मान हो रहा है जोरदार जयकारे के साथ, ताली के साथ। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी तरह से परम पूज्य स्वामी श्री नारायण स्वामी जी का सम्मान करेंगे आदरणीय नरेश गर्ग जी और संजय गर्ग जी। सभी जयकारा लगाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, मंगल धाम से पधारी हुई पूज्या हमारे महिला मंडल के सभी सदस्यगण माता जी का स्वागत कर रहे हैं। उसी तरह से पूज्या भीमा माता जी का भी स्वागत हो रहा है, शाल ओढ़ा करके माला पुष्प से चंदन बंदन के साथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी नै अब हाम्रो 3 दिनसम्म अति सुन्दर ढङ्गले कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आउनुहुने अति आदरणीय अब मेरो बनाउँछु म यही पूज्य विदुषी माता जी, जनिता माता जी का भी स्वागत हो रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब संगीत का की हो जाएगा। हाँ, संगीत कर पूज्य गुरु जी के साथ सेवा में संलग्न रहे हुए हमारे प्रिय भाई श्रवण प्रणामी जी का भी इसी तरह से स्वागत होगा। प्रिय भाई श्रवण प्रणामी जी